ये भारत का वो कुंड है जिसमें भगवान परशुराम ने अपने माता की हत्या के बाद अपने हाथ से चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। ये कहानी है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी पतिव्रता रेणुका की। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। ऋषि जमदग्नि महान तपस्वी थे। एक दिन माता रेणुका नदी से जल भरने गईं। उसी समय उन्होंने जल में प्रतिबिंब देखकर एक क्षण के लिए अपने तप और ध्यान से मन हटा लिया। इस क्षणिक विचलन को ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से जान लिया और क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपने तप की मर्यादा का अपमान माना। क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का सिर काट दें। पहले चारों पुत्रों ने इस कठोर आदेश को मानने से इनकार कर दिया, जिससे ऋषि जमदग्नि ने उन्हें क्रोधित होकर पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। जब परशुराम की बारी आई तो उन्होंने बिना किसी प्रश्न के पिता की आज्ञा को सर्वोच्च धर्म मानते हुए माता रेणुका का सिर काट दिया। ये उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक था, फिर भी उन्होंने आज्ञा पालन को धर्म समझा। परशुराम की आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने सबसे पहले मां रेणुका को पुनर्जीवित करने का और अपने भाइयों को श्राप से मुक्त करने की वरदान मांगा, और सब जीवित हो गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। मातृहत्या का दाग उस कुल्हाड़ी पर एक दाग की तरह चिपक गया और उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वो दर दर भटकता रहा, लेकिन कोई भी तीर्थ उस कुल्हाड़ी को छुड़ा नहीं सका। अंत में वो पहुंचा पूर्वी हिमालय की लोहित नदी के किनारे, और जैसे ही वो इस नदी के जल को छुआ, चमत्कार हुआ। वो कुल्हाड़ी अपने आप हाथ से छूट गया। यही पवित्र स्थान आज अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है, और हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु इस पवित्र कुंड में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं।